फिल्म या एपिसोड किस प्रकार के, क्या कोई नाम ऐसा? हाँ, मैंने एक फिल्म भी की है, हंसा एक संयोग, एक मेरी फिल्म थी, और मैंने 13-14 सीरियल किए हैं। और सीरियल्स जो महिलाएं देखती हैं अक्सर, हाँ जी, कुछ मतलब नाम बताना चाहेंगे? स्टार्ट मेरा किया था, फर्स्ट शो था मिसेस कौशिक की 5 बहू। अच्छा, मेरा पहला मिसेस सीरियल, कौशिक की 5 बहू वो मेरा पहला सीरियल था जी। जीनी जुजू था, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, 2 दिल बंधे एक डोरी से, एक मुट्ठी आसमान के मैंने प्रोमो किए थे। फिर कुमकुम भाग्य सीरियल एक आता था, जी जी बिल्कुल, हाँ जी, उसके मैंने प्रोमो किए थे। फिर जीनी जुजू किया था, कॉमेडी क्लासेस किया था। फिर जब भी अभी हमारी फेयर फाइल थी उसमें मैंने लीड किया था। फिर अभी शिमारू चैनल पे आता है, और लाइफ ओके पे क्राइम स्टोरीज वगैरह है, वो सारे काफी कुछ सब में किया है मतलब। हाँ, अगली बार टिकट की मैं दावेदार तब की बारी थे। देखिए, अगली बार तो 100% मैं ही हूँ, अगली विधायक मैं ही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। लगातार महेंद्रगढ़ जिले के आसपास के पूरे क्षेत्र की खबरें आपको दिखाते हैं, और आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, किरदार आपने देखा होगा। बॉलीवुड में इन्होंने बड़े काम किए हैं, लेकिन अब ये करना चाहते हैं महेंद्रगढ़ जिले में राजनीति। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि एक ऐसा नाम बॉम्बे से चल के नारनौल पहुंचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी बीजेपी से। उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कि क्या वो सफर शुरुआत से लेके बॉलीवुड में पहुंचना और उसके बाद नारनौल में आना, राजनीति के बारे में सोचना। नाम सुना होगा और देखा भी होगा, जो मशहूर अभिनेत्री है बॉलीवुड की, पम्मी मोटन, जो बेसिकली अगर बात करें महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करती हैं। उनसे मुलाकात करवाऊंगा। तो अभिनेत्री पम्मी मोटन हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत करते हैं जी, नमस्कार, इंडिया न्यूज 16 में स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो आपका नाम है पम्मी मोटन। हाँ जी। तो आप बॉम्बे से थे, एक्ट्रेस आप रहे हैं, तो अभी आप नारनौल आए हैं, तो क्या विचार है? सुना है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। हाँ जी, राजनीति करना क्या चाहती हूँ, राजनीति में जुड़ चुकी हूँ। अच्छा जी। और मुझे 1.5 साल हो गया बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके। फोटोज देखा था कि आपने मुकुट के साथ ज्वाइन किया था। जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपने इस समय भी जो अभी चुनाव हुआ उसमें भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, टिकट मिले तो मैं चुनाव लड़ूं? हाँ जी, वो मेरा रीजन ये था कि देखिए, महेंद्रगढ़ मेरा क्षेत्र है, मेरे पिताजी। अच्छा, बेसिकली कौन से गांव से हैं आप? हम लोग यहीं पास में, नारनौल के पास ही हमारा विलेज है, गोदबलावा। गोदबलावा से। हाँ जी। आपको भी नहीं पता होगा कि मैडम गोदबलावा से हैं, लेकिन आज पता चला है, और आने वाले समय में आपका भविष्य बदलेंगे। जी, आगे बताएं। हाँ जी, एक्चुअली में मेरे पापा आई थिंक 70s में मुंबई चले गए थे, तो उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था। तो बचपन हमारा मतलब वहीं मुंबई में ही बीता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब वेकेशंस में तो हम आते ही रहते, तो हरियाणा से हमारी जड़ें जुड़ी हुई थी। और मेरे दादाजी एक सोशल वर्कर थे, मेरे पापा भी सोशल वर्कर थे हरियाणा में जी। तो मतलब एक होता है ना कि जब उनकी पोती, उनकी बेटी, जो मेरे दादाजी और मेरे पापा सोशल वर्कर थे हरियाणा में, उन्होंने अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी कुछ किया। तो जो उनका जो स्वभाव था वो मेरे अंदर भी आ गया। तो जब मैं अपनी लाइफ में सेटल हो गई, मैंने जैसे बैंकिंग में काम किया, उसके बाद मैं 10 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हूँ। तो जब मुझे पार्टी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो थे हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने मुझे पार्टी के लिए अप्रोच किया था। उस टाइम पे काफ़ी सारे कलाकारों को उन्होंने पार्टी से जोड़ा था जो हरियाणा के कलाकार थे। तो उसमें से एक सौभाग्यशाली कलाकार मैं भी थी, जो हरियाणा से बिलोंग करती हूँ लेकिन बॉलीवुड में काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि अगर मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करूँ। तो मेरा जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़, वो थोड़ा सा अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। सड़कें वगैरह, काफ़ी चीज़ें, एजुकेशन वगैरह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम या सुधार काफ़ी करने बाकी हैं। यहाँ पे मेरा मेन मकसद था गर्ल्स एजुकेशन पे, जो मैं एक फीमेल्स को लेके काम करती हूँ। और जो मेरा क्षेत्र है ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ के लिए नहीं है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना बाकी है यहाँ पर। जैसे आप समझ सकते हो कि जब मैं पूरे इलेक्शन के दौरान जब मुझे टिकट नहीं मिली, तो हमारे जो पुराने विधायक थे ओम प्रकाश यादव जी, उनको टिकट मिली। तो मेरा काम तो सिर्फ यही था कि मुझे मेरी पार्टी के लिए काम सपोर्ट करना, पूरा बीजेपी को सपोर्ट करना। हाँ जी, पार्टी जिसको भी टिकट देती है मैं पार्टी के साथ हूँ, मेरा मकसद तो वही है। अभी हमारे मोदी जी ने जो 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, तो हमें लाइफ में आगे मौका मिलेगा राजनीति करने का। तो वो राजनीति तो एक बहाना होता है, मेरा मकसद राजनीति करना नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरे क्षेत्र को डेवलप करना। मेरे हरियाणा में जो भी फीमेल्स को, गर्ल्स को जो प्रॉब्लम है, जो वो अपनी बातें किसी और से शेयर नहीं कर सकती, वो बातें वो मुझसे शेयर करें, उनको क्या प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। और इलेक्शन के दौरान जो मैं पूरे हरियाणा घूमी, पूरे प्रदेश में मैं घूमी हूँ, ऐसा नहीं मेरी विधानसभा नहीं, मैंने आई थिंक 20-25 अभी भी शायद आप पानीपत वाले कार्यक्रम में थे। हाँ जी, मैंने मेरे हिसाब से 20 से 25 विधानसभा मैंने कवर की है।
और मेरे सिर्फ 3 विधायक मेरे हैं जो नहीं जीत पाए, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरे 22 विधायक जीते हैं और मेरे 4 मंत्री बन गए, तो मुझे वो खुशी हुई कि मेरे हरियाणा आने की वजह से मैं तो पूरा श्रेय पहली बात तो मैं अपने बड़े भाई नायब सैनी जी को देना चाहूँगी, जो हमारे हरियाणा के सीएम है। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो इतने अच्छे सीएम है हरियाणा के लिए कि जब मैं पहली बार उनसे मिली, कभी भी कोई नेता किसी लड़की को उस रूप में कभी देखता नहीं है। जो उन्होंने मुझे छोटी बहन के रूप में देखा, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में मुझे पम्मी मोटन को एक बड़ा भाई हरियाणा में मिल गया और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था मेरे राजनीति क्षेत्र के लिए। तो ये जो हमारी बीजेपी सरकार आई तो वो नायब सैनी जी की वजह से ही आई है और नायब सैनी जी ने इतना कुछ इम्प्रूवमेंट किया है हरियाणा के लिए। और मैं चाहूँगी कि जो कुछ और कमियां हैं मैं नायब जी से डिस्कस करूं। जैसे भी हरियाणा में स्पोर्ट्स को लेके कोई फैसिलिटी नहीं है मेरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, जो आज मैं नारनौल से दक्षिण हरियाणा में नहीं है। नहीं, दक्षिण हरियाणा में बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं इलेक्शन के दौरान मैं नारनौल से मैं अटेली की तरफ जा रही थी, तो जाते जाते मुझे नीरपुर जो विलेज है हमारा, वहाँ पे एक बोर्ड दिखा मुझे, शक्ति स्पोर्ट्स एकेडमी। तो मुझे लगा कि एक बार मैं देख लेती हूँ कैसी स्पोर्ट्स एकेडमी है। तो मैं गई कि यहाँ पे तो कबड्डी सिखाई जाती है और मतलब इतना अच्छा लगा कि जो यहाँ पे जो हमारे कबड्डी के जो कोच हैं वो आर्मी से रिटायर है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये आर्मी के लोग हैं और वो यहाँ पे बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। तो बस मैं तो चाहूँगी हरियाणा सरकार से और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से मैं यही चाहूँगी कि वो प्रदेश के लिए, मेरे महेंद्रगढ़ के लिए सोचें। स्पेशल मेरे हर गांव में खुल जाए तो काफ़ी होगा, क्योंकि जो आसपास के बच्चे होते हैं वो इतनी दूर जा नहीं सकते हैं। तो ये एकेडमी इतनी फैसिलिटी दे रही है बच्चों को, जो आसपास के बच्चे जो दूर नहीं जा सकते। ये बच्चे इतने अच्छे प्लेयर हैं, जो नेशनल प्लेयर्स हैं। मैं तो चाहूँगी बच्चे इंटरनेशनल कबड्डी भी खेले आने वाले टाइम में। और मैं खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मैं स्कूल में मैं खुद महाराष्ट्र की कबड्डी चैंपियन हूँ। मतलब आपकी पढ़ाई वहीं पे हुई है? हाँ जी, महाराष्ट्र। कब चले गए थे आप लोग? नर्सरी क्लास से मैं वहीं पर मुंबई में हूँ। नर्सरी क्लास से मुंबई में हूँ। तो फिर नर्सरी में आप मुंबई में थे तो नारनौल की याद आई कैसे फिर? याद तो क्या, मतलब हम लोग अब मैं एक अलग सा सवाल पूछता हूँ। जब आप यहाँ आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ जी, लोग कह रहे थे भाई ये भारी है। भारी, बस उनको ऐसा लग रहा था कि हम इतने सालों से यहाँ नहीं थे। लेकिन इतने सालों का मतलब क्या होता है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में तो सेटल होता ही है ना। तो मेरा प्रोफेशन वहाँ था, मैं वहाँ कर रही थी। जब मैं अपने प्रोफेशन में अच्छे से सेट हो गई तो मुझे लगा कि अगर एज ए सोशल वर्कर मुझे कुछ काम करना है और मुझे अपना राजनीतिक कैरियर अगर स्टार्ट करना है तो मैं चाहूंगी मैं अपने क्षेत्र से करूँ, और मेरा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है। तो एजुकेशन की बात करें तो कहाँ तक आपने एजुकेशन? हाँ जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी, सब कुछ मुंबई? हाँ जी, सब कुछ। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें जॉब की, आपने स्टार्टिंग की, क्या कौन सी जॉब आपने की? मैं पहले एक्चुअल में स्टार्ट तो मैंने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से किया था। फिर मैंने आईसीसी बैंक में किया, 6 से 7 साल मैंने जॉब की है। फिर 2013 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और 14 से मैं फिल्म लाइन में हूँ। तो कैसे आए फिल्म लाइन में? एक जॉब करते हुए महीने की सैलरी लेने वाला, इस प्रकार कैसे हुआ? देखो, मेरा ये था कि मैं काफी मेहनती लड़की थी, सेल्स मार्केटिंग का मैं काम करती थी, तो मैं उसमें काफी अच्छा काम कर रही थी। उसी दौरान कुछ फिल्मी ऑफर्स आने लगे, तो मुझे लगा कि जैसे जैसे मुझे गॉड ने अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट किया, तो मैंने वहां मूव ऑन कर लिया। जैसे फिल्म लाइन करते करते मुझे राजनीतिक ऑफर आए, तो अगर फिल्म आ गया, फिल्म या एपिसोड किस प्रकार के, क्या कोई नाम ऐसा? हाँ, मैंने एक फिल्म भी की है, हंसा एक संयोग, एक मेरी फिल्म थी, और मैंने 13-14 सीरियल की हैं। और सीरियल्स जो महिलाएं देखती हैं अक्सर। हाँ जी, हाँ जी। कुछ नाम बताना चाहेंगे? स्टार्ट मेरा किया था, फर्स्ट शो था मिसेस कौशिक की 5 बहू। अच्छा, मेरा पहला मिसेस कौशिक की 5 बहू वो मेरा पहला सीरियल था जी। जीनी जुजू था, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, 2 दिल बंधे एक डोरी से, एक मुट्ठी आसमान के मैंने प्रोमो किए थे। फिर कुमकुम भाग्य सीरियल एक आता था। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, उसकी मैंने प्रोमो किए थे। फिर जीनी जुजू किया था, कॉमेडी क्लासेस किया था। फिर जब भी अभी हमारी फेयर फाइल थी उसमें मैंने लीड किया था। फिर अभी शिमारू चैनल पे आता है, और लाइफ ओके पे क्राइम स्टोरीज वगैरह है, वो सारे काफी कुछ सब में किया है मतलब। हाँ जी, और प्रोफेशन उसी को बना लिया था उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। फिर अब कैसे वहां से छोड़ के राजनीति में शिफ्ट होना? मान के चलिए, राजनीति की वजह से मैं 1 साल से कुछ शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मैं सब चीजों से फ्री हो गई हूँ। तभी मैं नेक्स्ट मंथ से वापस अपनी शूटिंग की तरफ फोकस कर रही हूँ। और बाकी जो मुझे मेरे हरियाणा को देखना है तो मैं वो हर महीने हरियाणा रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ छाड़ के वापस जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लोगों से कनेक्ट हूँ मैं, पूरे हरियाणा प्रदेश से, मतलब मेरे नारनौल से ही नहीं, पूरे प्रदेश से जुड़ी हुई हूँ। हर गांव से जुड़ी हुई हूँ। हर गांव का मैंने एक अपना ग्रुप बना रखा है। हर गांव के सरपंच, हर गांव के लोग, बच्चे, स्टूडेंट, महिलाओं का मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है, लड़कियों का मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है। तो ऐसा नहीं कि मेरा मकसद सिर्फ राजनीति है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो क्षेत्र है उसमें कभी कोई कमी ना रहे।
जो आज तक कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई ऐसा नेता जो काम नहीं कर पाया, वो फैसिलिटी, वो सपोर्ट मेरे इस क्षेत्र को मैं दूं, खास तौर पे लड़कियों को और महिलाओं को। और मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारी आरती राव बहन जी अभी मंत्री बन गई, वो विधायक बन गई। तो आरती बहन जी से तो मुझे इतनी उम्मीद है कि वो इतना अच्छा काम करेंगी इस क्षेत्र के लिए, मेरा सपोर्ट उनके साथ है। और मैं चाहूँगी आने वाले टाइम में आरती बहन जी जैसी और भी महिलाएं इस क्षेत्र में आए, राजनीति में जाएं, महिलाओं को एक अच्छा मौका मिले। अच्छा, यहाँ इस क्षेत्र का कोई ऐसा बच्चा या कोई बच्ची अगर चाहे कि वो मॉडलिंग करना चाहे तो उसमें कितना सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, पूरा 110%। लेकिन मेरा एक ही मैसेज बच्चों को होता है कि चकाचौंध की दुनिया में आप मत भागिए। मैं पहले यही बोलूंगी, आप पहले अपनी एजुकेशन कीजिए, एजुकेशन के बाद ही आप फिल्मी लाइन के बारे में सोचिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो बड़ी सिटीज होती है ना, उसमें रहना इतना आसान नहीं होता है। आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, आप जो खर्चा होता है वो आप नहीं निकाल सकते हो, आपके पेरेंट्स कितना अफोर्ड करेंगे। स्टार्टिंग में काम भी इतना होगा नहीं। हाँ, और क्या होता है कि मुंबई एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे आपको काम मिलना आसान है लेकिन रहना आसान नहीं है। पहले से अगर सेटल्ड है तो फिर कुछ तो एक ठीक है, नहीं तो बाकी से सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। तो हरियाणा के बच्चों को मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं कि पम्मी दीदी, कोई पम्मी दीदी, कोई पम्मी आंटी, कोई बहन जी, कोई मैडम, कि प्लीज आप अब तो नेता भी कहने लगे होंगे। हाँ जी कहेंगे कि प्लीज आप हमारी थोड़ी सी एक्टिंग में हेल्प कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। लेकिन मैं सबको एक ही मैसेज देती हूँ कि आप चकाचौंध की दुनिया में मत भागे। आप जो स्टडी कर रहे हो, आप अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप अपने प्रोफेशन को चुनिए। और आज तो भी इतना अच्छा हो गया है कि हरियाणा सरकार भी, दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ एक बात जो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, आने वाले टाइम में जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इस बार आपने देखा होगा जो गीता महोत्सव था जी, हमारे नायब सैनी जी ने इतना अरेंजमेंट इतना अच्छा किया था, हमारे सीएम साहब ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था कि आने वाले टाइम में हरियाणा सांस्कृतिक क्षेत्र में इतना आगे बढ़ेगा। कुरुक्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है हमारी, जो हमारे हरियाणा के बच्चों को मुंबई या कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, उनको वो शूटिंग सारी फैसिलिटीज ये हमारे हरियाणा क्षेत्र में मिलेगी। हरियाणवी गाने तो आपके मुंबई में भी बजते होंगे। हाँ जी, नहीं हरियाणा के गाने काफी फेमस है, क्यों नहीं है। मतलब आज बड़ी से बड़ी फिल्म में एक हरियाणवी गाने का तड़का लगता है। बिना हरियाणवी गाने के तड़के की कोई फिल्म हिट नहीं होती है, आप इतना मान के चलिए। जैसे आपने दंगल मूवी देखी है जी। और मुझे अच्छा लगा कि दंगल मूवी जिनकी मतलब जिन पे वो बायोपिक बनी है, गीता पोगाट, वो मेरी आज छोटी बहन जैसी है। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे गीता पोगाट से मिलके भी। उनको भी इस बार टिकट नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो बीजेपी की वजह से मेरा उनसे भी कनेक्शन हुआ। हाँ, वो काफी बार यहाँ कार्यक्रम से आए हैं। हाँ जी, तो वो भी काफी महिलाओं को लेके काम कर रही है। तो हम आपस में भी डिस्कस करते हैं ये सब चीजें ना, कि आप अपने क्षेत्र में ये कर रहे हो, मैं अपने क्षेत्र में कर रही हूँ, कमियां कहाँ क्या नजर आ रही हैं, क्या है। लिटरली मतलब गीता पोगाट ने खुद मुझे बोला, बबीता पोगाट ने मुझे खुद बोला कि पम्मी कभी भी जरूरत पड़े मेरी तुम्हारे क्षेत्र में नारनौल में, तो मैं आपके लिए आऊंगी। इससे बड़ी नारनौल को क्या उपहार मिलेगा कि बबीता पोगाट आपके क्षेत्र में आने को तैयार है। अब पूरी तरीके से राजनीति में आ गए हैं, अच्छी तरीके से आ चुकी राजनीति में। अब की बार देखो टिकट के दावेदार, हाँ जी, अगली बार टिकट की दावेदार तो अब की बार ही थे। देखिए अगली बार तो 100% मैं ही हूँ, अगली विधायक मैं ही हूँ यहाँ तो अब की बार जो आपके भाई है, धर्म भाई है, वो टिकट फिर आपके पास आनी है। नहीं, देखो वो सब चीजें अपनी जगह पर है, ऐसा नहीं है कि मेहनत भी करनी पड़ेगी 5 साल ग्राउंड पे लोगों के बीच में। कोई किसी को टिकट नहीं दिला सकता, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। जिताने वाली जनता है और टिकट ऊपर से आपको टिकट मिलनी है, वो आपकी किस्मत है। ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से, हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। अभी आप मुझे बताइए, इस बार भी इतनी लोगों ने तैयारियां की थी टिकट की, लेकिन तीसरी बात हमारे जो पुराने विधायक थे ओम प्रकाश यादव जी को क्यों मिली? क्योंकि वो एक अच्छे, अटेली और नारनौल में तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थे। कितने ज्यादा कैंडिडेट थे, 20-25 कैंडिडेट मेरे हिसाब से थे। लेकिन ये मान के चलिए कि मेरी अप्रोच भी यही थी, मेरा पहला मत भी यही था कि अगर किसी पुराने विधायक को टिकट मिलती है तो ओम प्रकाश यादव जी इज द बेस्ट पर्सन। वो इतने अच्छे इंसान है, इतने डाउन टू अर्थ है, कोई एटीट्यूड नहीं है, लोगों को इतने काम करते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये हर क्षेत्र में अगर ओम प्रकाश यादव जी जैसे विधायक बन जाएं तो हमारे हरियाणा में इम्प्रूवमेंट हो जाए। मैं दूसरे एक और विधायक मतलब सांसद, अब तो वो मैं उनसे इतना प्रेरित हुई, हमारे धर्मवीर जी, चौधरी धर्मवीर जी, मतलब इतने अच्छे सांसद की, मतलब ऐसे मतलब सांसद मैंने देखी नहीं जो एक कॉल लोगों की सुनते हैं, लोगों के काम करते हैं। अगर ऐसे ही क्षेत्र में सारे सांसद और विधायक हो जाएं तो हमारे हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही सेम चीज मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे सीएम साहब से भी लोगों को सीखना चाहिए। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी, मतलब बोलते हैं कि सीएम साहब और मोहनलाल बडोली जी की तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं।
मेरे राजनीतिक कैरियर में मेरे सिर्फ 2 ही भाई हैं, मेरे सगे भाइयों के बाद में, जो मोहनलाल बडोली जी और नायब सैनी जी। तो बिजनेस आपका पूरा अभी मुंबई में ही है? हाँ जी, हाँ जी, मुंबई में ही है। तो उसके अभी बाद तो ये मान के चलिए कि मैं ये 5-6 महीने हो गए मुझे हरियाणा में, मैं अपना कैरियर, अपनी लाइफ सब कुछ सबको भूल के, छोड़ छाड़ लोगों के के भूल पास। के मैं यहाँ लगी हुई हूँ और कोशिश करती हूँ कि मतलब सबसे जुड़ूं आने वाले टाइम के लिए, आगे के लिए। तभी हर महीने आप नारनौल आएंगे? हाँ जी, हर महीने मैं नारनौल आऊंगी और कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधायक तक नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे इतने लोगों के कॉल आते हैं, नांगल जी। चौधरी से, अटेली से, महेंद्रगढ़ से, यहाँ से, मतलब पूरे प्रदेश से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस क्षेत्र का जो विधायक है उन लोगों की तकलीफ में उन तक पहुंचा पाऊं और उसका, अभी भी उसको सोल्व करवा पाऊं। हाँ, अभी भी कितने ऐसे लोगों की कॉल आए हैं जो मैंने उन लोगों को ओम प्रकाश अंकल जी के पास पहुंचाया है। और हमारे विधायक भी इतने अच्छे कि उन्होंने मेरी एक कॉल पे उन लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन भी किया है। ऐसा नहीं है कि नेता खाली बोलने के लिए होते हैं कि हम कर देंगे, फिर वो करते नहीं। लेकिन हमारे ओम प्रकाश अंकल जी जो हमारे विधायक है नारनौल के, अभी तक मैंने जितने भी लोगों को उनके पास भेजा है ना, तो हर किसी का उन्होंने काम सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया उन्होंने, पूरा सपोर्ट। तो मेरा सपोर्ट तो मेरे जो करंट विधायक है उनके साथ तो है ही, और वो तो बोल, अगले विधायक आप हैं ही, वो मेरे पिता तुल्य है। देखो, मैं चाहूंगी कि जब तक वो जीवित है वो ही विधायक रहे, उसके बाद में फिर भगवान की मर्जी। अगर देखो हम तो टिकट चेंज होती है, हाँ तो अगर आप पे विश्वास करती है पार्टी, हाँ, तो आप अगर जरूर पार्टी लड़ेंगे। मुझ पे विश्वास करती है तो मैं 110% लड़ूंगी। अच्छा, अभी मतलब लोकल में आना जाना पूरा रहेगा? ऐसा नहीं लोग ये कहेंगे भी वो चुनाव के लिए आए थे और फिर नहीं, मेरी बात सुनिए, चुनाव को खत्म करके कितना टाइम हो चुका है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मैं आज भी मैं यहीं पर ही हूँ, सारी शादियां अटेंड कर रही हूँ, सब लोगों से मिलजुल रही हूँ, बल्कि मैं तो शूटिंग छोड़ के अपना नुकसान कर रही हूँ करियर पे। हाँ जी। अच्छा, लोग अगर बात करें मुंबई की और यहाँ की, क्या क्या डिफरेंस लगता है? देखो, वहाँ की लाइफ जो है वो थोड़ी फास्ट लाइफ है, यहाँ की हमारी जो लाइफ है थोड़ी स्लो है, सिंपल लाइफ है। और यहाँ मतलब भाग दौड़ की लाइफ नहीं है, वहाँ किसी को किसी की लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। तो अभी यहाँ के लोगों का मुंबई दिखाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। तो यहाँ की हरियाणा की लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने सालों से नर्सरी क्लास से मुंबई में हूँ, 1 महीने से ज्यादा दिन मैं कभी हरियाणा में नहीं रुकी हूँ, लेकिन ये पहली बार मेरा रिकॉर्ड टूट गया कि मैं 6 महीने से हरियाणा। मेनली क्या सबसे अच्छा लगा हरियाणा में? हरियाणा में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सिंपल और सीधे लोग हैं। ये तो सिर्फ बोलते हैं ना कि हमारा हरियाणा, जो कुरुक्षेत्र पूरी महाभारत हमारे हरियाणा में हुई है, तो वो तो एक वरदान मिला हुआ है हमें लड़ाकी का कि हम लड़ाकू हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है, हरियाणा के लोग बहुत प्यारे और सिंपल है। मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं 6 महीने से हूँ, आज तक मेरे घर पे खाना नहीं बना है। मैं ब्रेकफास्ट कहीं और करती हूँ, लंच कहीं और करती हूँ, डिनर कहीं और करती हूँ। इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए। लोगों का प्यार पूरा मिला, लोगों का प्यार मिला है मुझे, इतना प्यार मिला है मुझे कि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं हरियाणा छोड़ के वापस मुंबई जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। और काम के बिना कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं जनता की सेवा कैसे करूंगी। बिल्कुल, ये वाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दोस्तों, ये हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री जो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती है, महेंद्रगढ़ जिले से, गांव गोदबलावा, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुंबई में रह के और फिर अपने नारनौल में पहुंचे और अब यहाँ चुनाव लड़के आप लोगों के काम करने हैं। कैसी लगी इनसे बातचीत? कोई अगर सवाल है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो आपका सवाल जरूर पूछेंगे। और इस प्रकार की लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।